प्यारे विद्यार्थियों, द स्टडी क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अगली वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। अब आज अपन अभाज्य गुणनखंड से, यानी कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद में उनका एचसीएफ एंड एलसीएम यानी कि मसफ और लसफ ज्ञात करेंगे। सबसे पहले किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उसके बाद में उस संख्या का एलसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करेंगे, यानी मसफ और क्या करेंगे, लसफ ज्ञात करेंगे। तो देखो, अपन ने प्रश्नावली शुरू की थी आपके 1.2, प्रश्नावली शुरू की थी अपन ने 1.2। उसमें से पहला सवाल मैंने करवा दिया था। दूसरा सवाल है आपका, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है या नहीं है। यानी कि आपको क्या करना है, दो संख्या दी हुई है, जैसे पहला सवाल में यहां लिखता हूं 26 और 91, 26 और 91, इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और उसके बाद में ये बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर है या नहीं है, वो बताना है अपने को। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। सबसे पहले क्या करो, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। देखो 26 को लिया अपन ने, ये 26, फिर इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते। देखो पीछे 6 है, यानी कि सम संख्या है तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 2 का भाग देते हैं अपन 13 बार। फिर 13 खुद अभाज्य संख्या है तो 13 को ले लिया और ये 1 आ गया, 1 का भाग दिया तो 1 बार, यानी कि 26 के कर दिए अपन ने। फिर करते हैं अपन 91 के करते हैं। 91 के करेंगे। देखो 91 है खुद क्या है, विषम संख्या, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसमें देखो 2 का जाएगा नहीं, 9 और 1 कितने हो रहे हैं, 10, यानी कि 3 का भी नहीं जाएगा। पीछे 1 है, इसका मतलब 5 का भाग भी नहीं जाएगा। सीधा अपन देते हैं 7 का भाग। 7 एकम 7, 2 रह गया, 21 हो गया, और 7 दिया कितना हो गया, 21। फिर वापस 13 का दिया 1 बार और फिर 1 का दिया तो 1 बार, यानी कि 2 के अभाज्य गुणनखंड आगे है अपने पास 26 के अभाज्य गुणनखंड आगे है 2 गुणा 13 गुणा 1। और यहाँ से देखो 91 के अभाज्य गुणनखंड आगे है अपने पास 2 गुणा 13 गुणा 1, 2 नहीं है 7 गुणा 13 गुणा 1, 2 गुणा 13 गुणा 1 बराबर 26 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। और यहाँ से देखो 7 गुणा 13 गुणा 1 यानी कि 91 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है इनका, और क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो एचसीएफ होता है क्या, एचसीएफ का मतलब होता है कि मसफ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मसफ। हिंदी में नाम है इसका मसफ। मसफ यानी कि महत्तम समापवर्त्य। और दूसरा है आपका लसफ, एलसीएम मतलब कि लसफ, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। अब देखो एचसीएफ जो होता है वो जैसे ही किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए, उन अभाज्य गुणनखंडों में से उभयनिष्ठ देखना होता है अपने को। क्या देखना होता है, उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों में से कॉमन पार्ट लेना है आपको। देखो इसमें 2 आ रहे लेकिन इसमें है नहीं, इसमें 2 आ रहे लेकिन इसमें नहीं है, इसमें देखो 13 आ रहे, इसमें भी 13 आ रहा है, यानी कि दोनों में समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसमें से भी 13 ले लिए अपन ने और इसमें से भी क्या ले लिए, 13 ले लिए। दोनों में से बाहर ले लिए 13, यहाँ बाहर लिख दो आप, एचसीएफ करके लिख दो, या ऊपर लिख देता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूं एचसीएफ। देखो दोनों में 13 कॉमन आ रहे थे, इसलिए मैंने क्या कर दिया, 13 को बाहर ले लिया, ये 13 ले लिया। फिर आगे देखो दोनों में 1 आ रहा है, देखो इसमें भी 1 आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इन दोनों में से 1 को बाहर ले लिया। देखो 13 और 1 का गुणा कर दिया, कितना आ गया, 13, यानी इस संख्या का एचसीएफ बराबर कितना आ गया अपने पास, 13 आ गया। फिर आगे देखो एलसीएम ज्ञात करते हैं अपन, क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम। अब एलसीएम के लिए आपको क्या करना है कि दिए गए अभाज्य गुणनखंडों में से अधिकतम घात लेनी है। सबकी क्या करनी है, अधिकतम घात। जो अभाज्य गुणनखंड आपके पास आए हैं उन सबकी अधिकतम घात लेनी है। अब अधिकतम घात में देखो सबसे पहले 2 लेते हैं अपन। यहाँ देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। इसमें 2 बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है, 0 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 0 बार आ रहा है। यहाँ से देखो 2 को ले लिया अपन ने, तो 2 की अधिकतम घात कितनी होगी अपने पास, 1 हो गई। 2 इसमें 1 बार आ रहा था, इसमें 2 0 बार आ रहा था, यानी कि बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा कोई संख्या, किसी भी संख्या की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब होता है 1। तो 1 तो सब में विद्यमान होता है, इसका मतलब इसमें 2 1 भी बार नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 की घात कितनी है यहाँ पर, 0 है, ठीक है। फिर यहाँ से देखो 2 की अधिकतम घात 1 ले ली। फिर यहाँ देखो 13 1 बार आ रहा है, 13 इसमें भी 1 बार आ रहा है, इसमें भी 13 1 बार आ रहा है, इसमें भी 13 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, यानी कि 13 की अधिकतम घात अपन ने ले ली तो 13 आ गया। फिर आगे देखो
एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है। फिर यहाँ से देखो, यहाँ पर 7, 7 की घात अधिकतम घात 1 है, और यहाँ पर 7 की घात 0 है। इसका हम लोग कितने को बाहर ले लेते हैं अपन? 7 को भी बाहर ले लेते हैं, और फिर लास्ट में 1। इन सब का क्या कर दो? गुणा कर दो। देखो 13 दूनी 26, 26 का फिर किससे कर दो? 7 से कर दो, 7 से कर दो। 7 संग 42 का 2, असल के 4 हो गए, 700 का 28, और 4 कितने हो गए? 32 हो गए। सॉरी, 7 दूनी 14, और 4 कितने हो गए? 18 हो गए। ये देखो 26 का 7, 7 से 42, 4 हो गए, 7 दूनी 14, और 4 कितने हो गए? 18, यानी कि कितना आ गया? 182 आ गया। अब अपने पास संख्या होगा एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। एचसीएफ तो कितना आ गया है? 13। एचसीएफ तो कितना आ गया है? 13, और एलसीएम कितना आ गया है? 182। देखो इनकी हिंदी में मैं परिभाषा वैसे पूछता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखनी है कि एचसीएफ किसको कहते हैं और एलसीएम किसको कहते हैं। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता है, उसको मसब कहते हैं। क्या कहते हैं? मसब कहते हैं। फिर दूसरी बार अपन एलसीएम देखे, लसब, तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। वापस देखो कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या कौन सी है? 26 है और 91, दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? अपन लसब कहते हैं। और वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग, जिसका मतलब इसका, जिसका भाग दी गई संख्या यानी कि 26 और 91 दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता है, उसको क्या कहते हैं? अपन मसब कहते हैं। ठीक है, ये मसब और लसब की परिभाषा होगी। अब आगे देखो, इसने क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का गुणा लसब और मसब के गुणा यानी कि एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर आता है या नहीं आता है। तो एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणा या फिर दी गई संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का, दो, या फिर ऐसे लिख दो, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर आपके होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा लसब और मसब के गुणा के क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। अब देखो करके देखते हैं अपन बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ से देखो दोनों संख्या ले ली, 26 ले लिया और कितना ले लिया? 91 ले लिया। 26 और गुणा में कितना ले लिया? 91 ले लिया। और बराबर में एचसीएफ तो कितना आ रहा था आपने? 13, और एलसीएम कितना आ रहा है? 182। इन दोनों का गुणा ले लिया। ठीक है, दोनों का गुणा करके देख लेते हैं। देखो यहाँ देखो 91 और 26 का कर रहा हूं मैं, 26 गुणा 91, देखो 26 हो गया और 9, 9 सके 54, 5 हो गया, और 9 दूनी 18, और 5 कितना हो गया? 23 हो गया। ये 3 और ये 2, ठीक है, 6 और 2 और 3 कितना आ गया? 2367, 2367 आ गया इसका। फिर आगे देखो इसका भी गुणा करते हैं अपन। 13 दूनी 26 का 6, असल के कितने रह गए? 2 रह गए। फिर 13 आटे कितने हो गए? 104, और 2 कितने हो गए? 106, असल के 10 रह गए। फिर 13 एकम 13 और 10 कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे, यानी कि ये 23 हो गए। यानी कि यहाँ देखो, यहाँ पर भी आ रहा है 2367 और उधर भी आ रहा है 2367, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के क्या आ रहा है? अपने बराबर आ रहा है। दोनों संख्याओं का गुणा, ये देखो, और एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। ठीक है, अब देखो आगे एक और सवाल लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो एक और सवाल लेते हैं इसमें से। देखो लास्ट वाला ले लेते हैं, तीसरा। और क्या दिया हुआ है? 336, 336 एवं 54। ठीक है, इन दोनों का ज्ञात करना है अपने को, एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? दोनों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, यानी कि 336 के ज्ञात करेंगे और किसके ज्ञात करेंगे? 54 के ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ पर ले लेता हूं मैं 336, ये ले लिया, और यहाँ पर ले लेते हैं अपन 54, 54। चलो सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, दे दो 2 का भाग, 2 का भाग देते ही 2 एकम 2, 1 रह गया, 2 छक्के 12, 1 रह गया, 2 8 16, 168, 8 और 8 16, 6 और 12 1 13, 2 1 और 1 2 और 3, ठीक है, 2 का वापस 2 कितनी बार? 8 बार, 4 बार, ठीक है, 4 4 8 16। फिर वापस 2 का दिया तो 4 और 2, फिर वापस 2 का दिया तो 2 और 1, फिर 3 का जाएगा कितनी बार? 7 बार, और 7 का देंगे तो 1 बार, और 1 का दिया तो 1 बार। ठीक है,
ये इसके अभाज्य गुणन। फिर यहाँ से देखो 2 का दिया अपन, 2 दूनी 4, कितनी बार, 2 बार गया, 2 दूनी 4, 1 रह गया, 2 सत्ते 14। फिर 3 का जाएगा सीधा 9 बार, और 3 का दिया तो 3 बार, 3 का दिया तो 1 बार, 2 का दिया तो 3, यानी कि 2 का दिया 27 दूनी 54, और 27 9 दिया 27, और 3 दिया 9, और 3 का दिया तो 1, और 1 का दे दो, कितनी बार गया, 1 बार गया। ठीक है, अब आगे देखो इनके अभाज्य गुणनखंड अपने पास आ गए। 336 के आगे अपने पास 336 के कितने आ गए अपने पास, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 कितनी बार है, 4 बार, यानी कि 1 2 3 और ये 4, और फिर 3 कितनी बार है, 1 बार, 3 और 7 कितनी बार है, 1 बार और 1। यहाँ से देखो 54 54 के क्या आ गए, 2, और गुणा में 3 कितनी बार है, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार है, और 1 है। फिर यहाँ से इसको देखो शॉर्ट रूप में थोड़ा अगर मैं लिखूं तो देखो यहाँ से 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार, कितनी बार आ रहा है, 4 बार। इसको 2 की घात क्या कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। फिर आगे देखो 3 एक बार, ये गुणा 3 गुणा 7, और गुणा में 1, ये लिख दिया। यहाँ देखो 2 कितनी बार है, 1 बार है, यानी कि 2 की घात 1 है, 3 की 1 है, 7 की भी क्या है, 1 है। फिर यहाँ से देखो 3 कितनी बार है, 3 बार, ठीक है, और 1 कितनी बार है, 1 बार है। 3 3 बार, 2 आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब आगे देखो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए अपने पास। अब मैंने क्या कहा था कि जब अपन एचसीएफ ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, कॉमन घात लेंगे इन दोनों की, दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन घात लेंगे। यहाँ देखो 2 की घात 1 आ रही है, 2 की घात 4 आ रही है, तो दोनों में तो आनी चाहिए, लेकिन उसकी अधिक कम से कम घात लेनी है अपने को। एचसीएफ ज्ञात करते हैं तब क्या करनी है, कम से कम घात लेनी है। देखो यहाँ 2 की घात 4 आ रही है, 2 की घात 1 आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, 2 की घात 1 को बाहर ले लेंगे, ये ले लिया। फिर आगे देखो यहाँ 3 की घात 1 आ रही है, और यहाँ पर 3 की घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो इन दोनों में से कम घात कौन सी है, 3 की घात 1 वाला, ये 3 की घात 1 बार ले लिया अपन। ठीक है, 7 की घात 1 आ रही है, लेकिन इसमें 7 की घात नहीं है, तो 7 को छोड़ देंगे अपन। 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में से 1 को क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। देखो यहाँ से 3 दूनी कितना हो गया, 6, और 6 का 1 से किया तो 6। एचसीएफ बराबर कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। फिर आगे देखो एलसीएम ज्ञात करते हैं, लसब। अब एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अधिकतम घात लेनी है। देखो यहाँ 2 की घात 4 है, और यहाँ 2 की घात कितनी है, 1 है, इसका हम लोग बाहर किसको लेंगे अपन, 2 की घात 4 को बाहर लेंगे। फिर यहाँ से देखो 3 की घात 1 है, और यहाँ 3 की घात कितनी है, 3 है, तो 3 की घात 3 को बाहर ले लेंगे अपन, ये गुणा। यहाँ से देखो 7 की घात 1 है, इसमें नहीं है, तो 7 की घात 1 को ले लेंगे, और 1। देखो इन सब का गुणा कर देते हैं। 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो हो गए 16, और 3 या 9 या 27, 16 गुणा क्या करना है अपने को, 27, और फिर जो उत्तर आता है उसका अपन क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे। देखो इसका तो आ गया 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 या 9 या 27, और यहाँ 7 है, 16 और 27 का गुणा करते हैं, जो उत्तर आता है उसका 7 से अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, हाथ से ऐसे ही कर देते, 7 सके 42, असल के 4, 7 एकम 7, और 4 कितने हो गए, 11, गुणा। यहाँ से देखो 16 दूनी क्या कितने कर दो, 16 दूनी 32 कर दो, यहाँ से 2 3 4, कितना आ गया, 432 आ रहा है। यहाँ से देखो 7 से अपन ने किया, तो देखो 7 से 42, 4 हो गया, 7 एकम 7 और 4 11 हो गया, 16 दूनी 32 कर दिया मैंने, 2 3 और ये 4 हो गया। फिर कितने से गुणा करना है अपने को, 7 से गुणा करना है, 7 दूनी 14, 1 7 या 21, और 1 कितना हो गया 22, और आंचल के 2 728, और 2 कितने हो गए 30, यानी कि 30 24, कितना आ रहा है 30 24, सबका गुणा कर दिया अपन ने, और कितना आ रहा था अपने पास 30 24, 30, और ये कितना आ गया 24। ये आ गया आपका एलसीएम, ये क्या आ गया एलसीएम। अब ये बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा का गुणा बराबर किसके आना चाहिए अपने, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर आना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो दोनों संख्याओं को ले लेते हैं अपन, 336 336 गुणा में 54 बराबर ले लेते हैं अपन 3024 गुणा 6। इन दोनों का गुणा करके देख लेते हैं बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो 54 का करते हैं पहले इससे, देखो यहाँ कर लेता हूं मैं 336, और गुणा में क्या कर देंगे अपन 54 कर देंगे। सही संग 4 से 24, 2 रह गया, 4 तिया 12, 12 13 और 14, 1 रह गया, 4 तिया 12 और 1 कितना हो गया 13। यहाँ से देखो 5 सके 30, असल का 3 रह गया, और 5 तिया 15, 16 17 18, 1 रह गया, 5 तिया 15 और 1 कितना हो गया 16। यहाँ से देखो 4 4
8 और 2 11, 6 और 1 7 और 1 8 और ये 1, यानी कि 18,144 आ रहा है। 18,144, ये ले 18,144 आ गया। अब इनका गुणा करके देखो, 6 का 4 से 624, असल के कितने रह गए 2, 6 दूनी 12, 13 और 14, असल का 1, 6 का 0 से 0 हो गया, 1 का 1 और 6 दिया कितना आ गया 18, यानी कि 18,144। देखो दोनों तरफ क्या आ रहे हैं अपने, बराबर आ रहे हैं, दोनों तरफ क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। यहाँ भी 18,144 आ रहा है और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 18,144 आ रहा है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी। ठीक है, अब आगे देखो, तीसरा सवाल करते हैं अपन। अब इसमें बोल रहा है कि 3 संख्या आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, 3 संख्या दी हुई है और ये बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। देखो एक सवाल लेते हैं अपन, दूसरा ले लेते हैं, जैसे सिंपल है, 17, 23 और एक संख्या है 29, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। अब ये बोल रहा है कि इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तीनों संख्याओं। सबसे पहले अपन को क्या करना है, तीनों संख्या 2 दी हुई है तो 2 और 3 दी हुई है तो 3, यानी कि तीनों संख्या 3 दी हुई है तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तीनों के क्या करते हैं अपन, अभाज्य गुणनखंड। देखो 17 के करेंगे, 17 के करेंगे, 17 का भाग, 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, 17 खुद क्या एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का ही जाएगा एक बार, ठीक है, और 1 का देंगे तो एक बार। फिर यहाँ देखो 23, 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, 2 और 1, 3 और 2 कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। देखो इसमें खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये खुद क्या है, एक अभाज्य संख्या है। चलो इसमें भी दे दो, 23 का खुद का ही भाग जाएगा एक बार और 23 और ये 1 आ गया, सॉरी 1 का देंगे तो 1 आ गया। फिर 29 को देखो, फिर अपन 29 को देखते हैं तो 29 भी किसी के पाड़े में लगभग नहीं आता है। 29 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। देखो इसमें 3 का जाने से रहा, क्योंकि 3, 9, 10 और 11 हो रहे हैं, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का जाएगा नहीं इसमें, फिर 11 का भी नहीं जाएगा इसमें, ठीक है। इसका मतलब ये 13 का भी जाने से रहा, 13 दूनी 26 होता है और 14 दूनी कितना होता है 28 और 15 फिर जाने से रहा किसी का, यानी कि 29 खुद क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 29 का दिया तो एक बार और 1 का दिया तो 1, यानी कि सबके अभाज्य गुणनखंड। इसके 17 के कितने आ गए अपने पास, 17 गुणा 1। यहाँ देखो 23 के कितने आ गए अपने पास, 23 के कितने आ गए अपने पास, 23 गुणा 1। 29 के कितने आ गए अपने पास, 29 के आ गए अपने पास 29 गुणा 1। ये आ गए तीनों के अभाज्य गुणनखंड, 17 गुणा 1, 23 गुणा 1 और 29 गुणा 1। अब एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ के लिए मैंने आपको ये बताया था कि तीनों में से कॉमन देखना है अपने को। तीनों में से क्या देखना है, कॉमन। इसमें देखो 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है 1, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि तीनों में से कॉमन एक को अपन क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो एचसीएफ बराबर तो आपका हो जाएगा 1, ठीक है। अब एलसीएम के लिए देखो, एलसीएम का मतलब है कि तीनों में से अधिकतम घात लेनी है। तो यहां से देखो 17 की अधिकतम घात एलसीएम 17 आ गया, अधिकतम घात एक ही है। 23 की अधिकतम घात एक ही है 23 और 29 की अधिकतम घात एक है 29, यानी कि 17 गुणा 23 गुणा 29, यानी कि तीनों का क्या करना है अपने गुणा। देखो पहले 17 का 23 से करते हैं, फिर 29 से कर लेंगे अपन। ये 23 और ये कितने का करते हैं 17 का, 17 एकम 17 34, 17 51, 51 का 1 आ गया 5 और 17 34 और 5 कितने हो गए 39 हो गए, ठीक है। यानी कि कितना आ रहा है 391, 17 51, 5 रह गया, 17 34, 34 और 5 39 हो गया, ये 391 आ गया। अब यहाँ से देखो 29 से करना है इसका गुणा, इसका गुणा अपन कर लेंगे 29 से। देखो 9 एकम 9 99 81 का 8 और 9 किया 27 और 8 7 35 हो गया ये लो। और यहाँ से देखो 2 से करेंगे तो 2, 9 दूनी 18, 1 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7, ये 9 आ गया, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 8 5 कितना हो गया 13 हो गया, एक बार जाएगा 7 3 10 और 1 कितना हो गया 11 हो गया, यानी कि 11,339 हो गया। देखो एक बार चेक कर लेते हैं, 17 का तो सही था। यहाँ से देखो 9 एकम 9 और 9 में 81 8 9 दिया 27 और 8 हो गए 35, ये 35 हो गए, ठीक है। 3 और ये 5 35, ठीक है। 2 का देखो 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 1 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7, 9 का 9 3 2 और 1 3, 8 5 13 का 3 असल का 1 रह गया और 7 और 3 10 और 1 कितना हो गया 11, यानी कि 11,300 कितना आ रहा है 39 आ रहा है,
11,339। उत्तर आप लोग एक बार देख लेना, अगर गलत आ रहा है तो कमेंट में बता देना, ताकि कल में अपन इसका क्या कर देंगे, सुधार कर देंगे। देखो 11,339 आ गया। ठीक है, आगे देखो। अब आगे देखो, अब अजय गुणनखंड कर लिए। अब चौथा सवाल है आपके कि दो संख्या दी हुई है, उनका एचसीएफ दिया हुआ है। यहां देखो सवाल नंबर 14, यानी कि एचसीएफ और 306, 657 बराबर कितना दिया हुआ है, 9। यानी कि दो संख्या है 306 और 657, इन दोनों का एचसीएफ है वो कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, और फिर आगे ये बोल रहा है एलसीएम ज्ञात करना है इसका। एलसीएम ऑफ 306 और 657 बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है अपने। ठीक है, तो अपन ने थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस किया है कि दो संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। दोनों संख्याओं का गुणा बराबर, अपन ने क्या बताया मैंने आपको, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। यानी कि जो संख्या दो दी हुई है उनका गुणा करो, और जो एचसीएफ आ रहा है, जो एलसीएम आ रहा है, उनका गुणा करो। इन दोनों का गुणा हमेशा क्या आता है, बराबर। अभी अपन ने 2 सवाल करके भी देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो दोनों संख्याएं तो दी हुई है अपने पास, संख्या दोनों दी हुई है, इन संख्याओं की जगह संख्याओं को रख देते हैं। 306 और गुणा में कितना रख दिया, 657 रख दिया, और इनका एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ तो कितना दिया हुआ है, 9। एलसीएम दिया हुआ नहीं है तो एलसीएम की जगह अपन एलसीएम रख देते। अब यहाँ से देखो, यहाँ जरूरी नहीं है कि एलसीएम ही पूछे, अब यहाँ पर एलसीएम देके एचसीएफ भी पूछ सकता है, तो अपने को एलसीएम की जगह पे मान रखना है और एचसीएफ का एचसीएफ रखना है। ठीक है, या फिर एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे देगा और दोनों संख्याओं में से कोई एक सवाल पूछेगा। एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे देगा और दोनों संख्याओं में से पूछेगा कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो अपने को उस संख्या की जगह कोई भी संख्या मान लेनी, जैसे x मान लिया, a मान लिया, b मान लिया, तो उसको ऐसे ही रखना है। और फिर यहाँ से देखो जो पूछता है ना, दोनों का गुणा और उसका तीसरे का क्या दे दो उसमें भाग, इन दोनों को अलग रखना है, इस तरफ रखना है, और इन संख्याओं को क्या रखना है, इस तरफ। इन दोनों में से अगर कोई पूछता है तो इसका एक का भाग दे दो, और इन दोनों में से कोई पूछता है तो इनमें से जो दिया हुआ उसका क्या दे दो, इसमें भाग दे दो, सीधी बात है। अब यहाँ से देखो 9 गुणा में इधर आएंगे तो किसमें हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो यहां से देखो 306 गुणा 657 और गुणा में थे 9, यहाँ आके किसमें हो गए, भाग में हो गए, बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम। देखो कट रहा है तो काट दो, फिर गुणा करेंगे, नहीं तो बड़ा हो जाएगा पहले और फिर काटोगे तो बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ से 6 और 3 9 हो रहे, इसका मतलब ये 3 से कट रहा है, ये 3 से काटा इसको तो 3 बार, और इसको 3 से काटा तो देखो 3 एकम 3, उतार दिया 0, 3 दूनी 6, 2 और 1 3, वापस 3 से कट रहा है। देखो काट दो एक बार, फिर काट दिया मैंने, तो 3 तिया 9, 3 बार, 1 रह गया 12 और 4, 3 चौके 12, यानी कि कितना आ रहा है अपने पास, 34 आ रहा है, और गुणा में कितना आ रहा है, 657 आ रहा है। 34 गुणा 657, इन दोनों का अपन क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 34 गुणा 657, यहाँ कर लेता हूं ऊपर 657 और गुणा में क्या है 34। देखो 728 2 रह गया, 728 2 रह गया, 500 के 20 और 2 कितने हो गए 22, 624 24 और 2 कितने हो गए 26। वापस देखो 728 का 8 असल के 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22 का 2 असल के 2, 624 और 2 कितने हो गए 26 हो गए। ठीक है, आगे देखो 3 7 या 21, 2 रह गया, 5 या 15 16 और 17, 1 रह गया, 6 या 18 और 1 कितना हो गया 19 हो गया। अब यहाँ से देखो 8 2 और 1 3, 6 और 6 12 और 1 13, 1 रह गया, 9 से 10 और 2 12 और 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि 22,338, यानी कि 22,300 कितना आ गया 38 आ गया। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ गया 22,338। एक बार अगर गलत आ रहा है तो गुणा आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, ये आ गया एलसीएम और एचसीएफ। तो इसी तरह कोई भी पूछ सकता है, और ये सवाल लगभग आता है, ये सवाल आपके बोर्ड में लगभग आता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ होगा और एलसीएम ज्ञात करने के लिए पूछेगा, या फिर दोनों संख्याओं में एलसीएम और एचसीएफ दिए होंगे, दोनों संख्या में से कोई एक संख्या पूछ लेगा कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम ये है और एचसीएफ ये है। ठीक है, देख लो इसको एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो और साथ साथ लिखते हो। देखो
इनको साथ साथ लिखना भी है। अगर साथ साथ लिखती हो तो अच्छी बात है, और अगर साथ साथ नहीं लिखती हो तो पूरा वीडियो जैसे हो जाता है और जैसे मैं कहता हूं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए तब ले लेना है, ठीक है। अब आगे देखो।